आगे बढ़ेंगे। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी प्रचार का सिलसिला तेज हो चुका है। मिशन 400 पार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। अमित शाह आज नॉर्थ बंगाल के बालूरघाट में रैली करेंगे। बालूरघाट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार उम्मीदवार हैं और यहां दूसरे चरण में मतदान होना है। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार की गया और औरंगाबाद में भी अमित शाह सियासी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के संभल, सहारनपुर और बुलंदशहर में रैलियां करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उधमपुर में आज बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं बीकानेर में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे। जाहिर है बीजेपी जी जान से मिशन 24 में जुटी है और दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव पर जयंत चौधरी ने हमला बोला है। कहा अखिलेश रानी देकर राजा मारना चाहते हैं, हमें गणित ना समझाएं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने शामली में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे जयंत ने कहा कि अखिलेश हमें 6 और 7 का गणित ना समझाएं, 1 और 1 11 भी होते हैं। दरअसल जयंत ने अखिलेश यादव को उस बयान पर तंज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा जयंत को 7 सीटें दे रही थी, अब उन्हें 2 सीटें ही मिली। बताइए 2 ज्यादा होते हैं या 7? सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है। उन सब से अपने जो लोग हैं, समर्थक है, उनसे अपील करने आया हूँ। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए। जयंत कुछ समय पहले तक अखिलेश के साथ इंडी गठबंधन में थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब जयंत साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें गठबंधन से बाहर निकलने का पछतावा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चले गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में सबकी नजरें इस बात को लेकर टिकी थी कि आखिर राज ठाकरे का राजनीतिक रुख क्या होगा। उन्होंने कल की रैली में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया। राज ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वो बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे। शिवाजी पार्क की रैली में बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें राज्यसभा नहीं चाहिए, न कि किसी तरह का समझौता। हम बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन का समर्थन करेंगे क्योंकि हमारा समर्थन सिर्फ पीएम मोदी के लिए है। राज ठाकरे ने यह भी साफ किया कि वो किसी के नीचे काम नहीं करेंगे। उनका ये बयान अहम है क्योंकि बीजेपी से उनके गठबंधन की चर्चा ने बीते दिनों महाराष्ट्र में सुर्खियां बटोरी थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के फैसले का स्वागत किया। तो वहीं कांग्रेस ने राज ठाकरे की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के सामने झुक गए राज ठाकरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी कहीं ना कहीं से पूरी तरह से गलत है, जिसके बाद उस गिरफ्तारी पर लंबी जरह दिल्ली हाईकोर्ट में हुई, लेकिन हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और आज इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जा सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो वहीं 2 तस्वीरें आपको दिखा दें। अरविंद केजरीवाल से आज भगवंत मान की मुलाकात भी है। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और न सिर्फ शराब घोटाला बल्कि तमाम ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर है। चले उस बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है।
और राउज एवेन्यू कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। मनीष सिसोदिया को क्या आज राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत मिलेगी? उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन इंतजार राउज एवेन्यू कोर्ट पर आज जमानत अर्जी पर सुनवाई को लेकर सबकी रहेगी। क्या मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से आज कोई राहत मिल सकती है? इस पर बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें, क्योंकि के कविता की जो याचिका है वो खारिज हो चुकी है। आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, जो उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया था। इस याचिका पर लंबी बहस के बीच अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। तो वहीं 2 तस्वीरें और इसी शराब घोटाले से जुड़ी, जहां पर मनीष सिसोदिया को लेकर आज फैसला आना है। आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज हाईकोर्ट ने कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं बल्कि सही करार दिया गया है, जिसे केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जहां केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह दिल्ली के सीएम से जेल में मिलने जाएंगे। ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री और आप सांसद संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और इसे केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताया। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये दावा पूरी तरह धराशायी हो गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एकदम सही है और कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बातें कही, बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दी गई दलीलों को खारिज किया और सख्त लहजों में टिप्पणी की और कहा कि अप्रूवल यानी सरकारी गवाहों का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है, और ऐसे में अप्रूवल पर सवाल उठाया जाना जज पर सवाल उठाए जाने जैसा है। साथ ही जज ने साफ कहा कि अदालत पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत ने यह भी कहा कि ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं उससे पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में शामिल हैं और रिश्वत कांड में केजरीवाल की न सिर्फ सक्रिय भूमिका रही है बल्कि उन्हें रिश्वत लेने के बारे में पता था। कोर्ट ने कहा कि ईडी की रिमांड में केजरीवाल को भेजा जाना वैध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने हवाला डीलर के बयान से जुड़े सबूत दिए हैं। आप सदस्य ने भी माना है कि गोवा चुनाव के लिए पैसे मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा।